जी आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आया हूँ। आपने सिर्फ मेरे तरीके से जी एक बार तोरी का सालन बनाना है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। इस बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो तोरी ली है और तोरी आपने फ्रेश लेनी है। मैंने फ्रेश तोरी ली है। इसकी निशानी क्या है कि जब आपने तोरी लेनी है थोड़ा सा आपने दबा के चेक कर लेना है। अगर ये तोरी थोड़ी सी दब जाएगी इसका मतलब है कि ये तोरी बासी है। अगर ये हार्ड सख्त है तो इसका मतलब है कि हमारी तोरी फ्रेश है। तो मैंने अच्छी चेक करके ये तोरी ली है। ये अमल आपने ज़रूर करना है क्योंकि इसकी वजह से सालन के जायके में बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले इसके ऊपर वाला जो छिलका है हमने ये हार्ड सख्त होता है, ये हमने छील लेना है। जो तरतीब मैं बताऊंगा और जो तरीका बताऊंगा इसी तरीके से आज आपने ये तोरी का सालन बनाना है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे। आसानी के साथ इसका ऊपर वाला छिलका उतर जाएगा। ये थोड़ा सा सख्त छिलका होता है, इसका उतारना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2 तोरी के छिलके उतार लिए हैं। इसी तरह मैं तमाम तोरी के छिलके उतार के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। तमाम तोरी के जो छिलके थे वो उतार लिए हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग हम इसकी गोल तरीके से करेंगे। मैंने एक बाउल ले ली है और इसकी हम दरमियाने साइज़ की कटिंग करेंगे। ना इसकी बड़ी कटिंग करेंगे ना छोटी करेंगे, दरमियाने साइज़ की इसकी कटिंग करनी है। बहुत आसानी के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। जब तोरी आप अच्छी लेंगे तो इसके अंदर जो इसके बीज हैं ये ज़्यादा पके हुए नहीं होंगे। आपने ये तोरी देख के लेनी है क्योंकि जब आप तोरी फ्रेश लेंगे तो इसका सालन बहुत ही कमाल का बनेगा। ये लें जी, मैंने दरमियानी कटिंग की है और इसी तरह मैं तमाम तोरी की कटिंग करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम मैं ऑयल डालूंगा और 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा। और प्याज़ों को मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है। ये प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये प्याज हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हम जलाएंगे नहीं, हल्का सा इसका कलर चेंज करना है हमने। अब मैंने 7 से 8 अदद ये लहसुन के जवे लिए थे, इसे बारीक काट लिया है। आपने इसका पेस्ट नहीं डालना, ये बारीक काट के डालना है, इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा। ये डाल दूंगा और 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, इसे बारीक काट लिया, ये भी डाल दूंगा। और अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। ये अदरक लहसुन को मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। ये मैंने हरी मिर्चों को भी 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब ये मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए थे, इसे बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा और डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसकी 1 से 1.5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। मैंने टमाटरों को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन जो टमाटरों का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो आपने नोट कर लेने हैं। मैंने 1 टीस्पून ये लाल मिर्च ली है और ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने 1 टीस्पून ये ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है। ये तमाम चीज़ें डाल दूँगा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। मैंने 1 खाने का चम्मच ये बेसन लिया है, ये डालूंगा। आपने बेसन ज़रूर डालना है, इसके साथ बहुत ही कमाल का जायका आएगा। और इस मसाले में इसकी 1.5 से 2 मिनट के लिए भुनाई करूंगा। उसकी वजह यह है कि बेसन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी बेसन डाल के इसकी मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आधे गिलास से थोड़ा सा कम पानी डालूंगा
और पानी डालने के बाद इस तमाम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ढाँप के रखूंगा। 3 से 4 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ये मसाले को ढाँप के रखे हो मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर दीजिए। लेकिन हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है। अब ये चम्मच की मदद से एक मरतबा ये मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और चूल्हे की थोड़ी सी आँच को मैं तेज़ करते हुए इसकी 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनाई कर मैंने मसाले की 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। अब ये हमारी तोरी है जिसकी हमने कटिंग कर ली थी, ये डाल दूंगा और तोरी को इस मसाले में मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। एक बात आपने नोट कर लेनी है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता, किसी सूरत भी आपने इसमें पानी नहीं डालना। अब मैं इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूंगा। ये मैंने तोरी को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं आंच को हल्का कर दूंगा और हल्की आंच पे इसे 10 से 12 मिनट के लिए मैं ढाँप के रखूंगा और साथ में आपको चेक भी करवाऊंगा कि ये सब्ज़ी कितना पानी अपना अलग करती है। आपने किसी सूरत इसमें पानी का ना छटा देना है ना पानी डालना है, क्योंकि तोरियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है। आपको ये तोरियाँ थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही हैं और जैसे जब पकती जाएंगी ये थोड़ी सी सुकड़ती जाएंगी और साथ साथ मैं आपको चेक करवाऊंगा कि ये कितना पानी अपना अलग करती है। अब इसे ढाँप के रखूंगा। तोरियों को ढाँप के रखे हुए अभी मुझे सिर्फ 5 मिनट हो गए हैं। इसका ढक्कन उठा के आपको सिर्फ ये चेक करवा रहा हूँ कि आप ये देखिएगा तोरियों ने कितना अपना अलग पानी कर दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, आपने किसी सूरत इसमें पानी नहीं डालना। ये देखिएगा मैं आपको पानी चेक करवा रहा हूँ। अब ये आंच को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और हाई आंच पे इसे मैं मज़ीद 6 से 7 मिनट के लिए कुक करूंगा और ये बेहतरीन हमारी जो तोरी हैं ये कुक हो जाएंगी। की सब्ज़ी को मुझे ढाँप के रखे हुए 11 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये तोरी कुक हो चुकी है और अभी भी आपको इसमें पानी नज़र आ रहा होगा। आपने किसी सूरत इसमें पानी नहीं डालना। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप पानी डालेंगे तो ये सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, इसमें पानी नहीं डलता। अब ये चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और हाई करने के बाद इसकी थोड़ी सी मैं भुनाई करूंगा। जी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से तोरी की भुनाई कर ली है और ये बेहतरीन हमारा सालन तैयारी के मराहल में आ चुका है। अब ये चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ करूँगा। ½ टी स्पून ये गरम मसाला ये डालूँगा और ½ टी स्पून ये कसूरी मेथी है ये डालिएगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। ये हाथ से मसल के थोड़ा सा मैं डालूँगा और ये थोड़ा सा धनिया ये डालूँगा और मैं अपने सालन को एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाऊंगा कितना ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बन के तैयार हुआ। मैं आपको आज के मज़ेदार तोरी के सालन को प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूं। आप ये एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये तोरी का सालन बनाइएगा। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक़ से खाएँगे। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। ये ले जी, मैंने आज की बहुत ही मज़ेदार तोरी के सालन को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। आप इसे रोटी के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, बल्कि तंदूर की रोटी के साथ खाएं, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।